जय हिंद साथियों। साथियों, आप भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी तक 16 फरवरी तक सबसे ज्यादा किस जोन में फॉर्म पड़े हैं और क्या कंपटीशन रहने वाला है इस बार। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम आपका कमेंट दिखाएंगे, कुछ जो भी आपने सवाल पूछा है, फिर हम ये डाटा दिखाएंगे और किस तरीके से 2 दिन में, है ना, 2 दिन में ये फॉर्म की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है साथियों, आपको हम बताएंगे। और फिर आपको एक हम अंदाजा ये दिखा देंगे साथियों कि किस तरीके से कंपटीशन रहने वाला है इस बार। इसलिए आप लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों आपके लिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कौन सा जोन ऐसा है जो बहुत अधिक डेंजर हो चुका है साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं साथियों। यहाँ पे कुछ साथी पूछ रहे हैं जैसे कि नाइस इन्फॉर्मेशन, साइट बंद हो गया क्या? तो देखिए, साइट की अगर बात की जाए तो साइट नहीं बंद है, लेकिन इस टाइम साइट में ना बहुत अधिक, चूंकि एक ही टाइम पे बहुत लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है साइट में। तो आप लोग क्या करें कि सुबह की टाइम जो है या रात में, है ना, रात्रि में जो है फॉर्म भरने की कोशिश करिए, आप फॉर्म भर पाएंगे। सेफ जोन कौन सा है, चलिए अभी हम आपको आगे बताते हैं अभी तक का। थैंक्स इन्फॉर्मेशन भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर बात की जाए, फेक डाटा है भाई, अगर फेक लग रहा है तो मत देखिए, ठीक है। इसके अलावा गुवाहाटी इस बार 20 लाख के फॉर्म आएगा, ठीक है, डेंजर जोन बन चुका है, बिल्कुल, इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। मुंबई सीआर सेफ जोन है, ठीक है, थैंक्स सर। तो आइए सबसे पहले हम आपको डाटा दिखाते हैं जो कि, है ना, जो कि हम और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करके लाती है आपके लिए साथियों, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो हमने 14 फरवरी तक डाटा दिया था, अब हम बात करेंगे 16 फरवरी तक। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों तो मुंबई की, देखिए मुंबई अभी तक क्या था कि जो सबसे सेफ जोन था, दिल्ली जो है डेंजरस जोन था, लेकिन सभी लोग इसको सेफ कहते हुए ना, सेफ करके आज के समय में अगर बात की जाए 16 फरवरी के साथियों ना, तो सबसे डेंजरस यहां आप देख पा रहे होंगे कि मुंबई हो चुका है। यहाँ पे साथियों कंपटीशन 158 है, अभी की बात कर रहे हैं हम साथियों, है ना। अभी तो इसमें जो है 1 हफ्ते का समय है, फॉर्म लोग बहुत तेजी से समय डाल रहे हैं। तो 158 पर सीट के लिए लड़ाई है अभी कहाँ पे, मुंबई में। और अभी तक अगर जो हमारे पास डाटा है साथियों 7,40,000, है ना, 7,40,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं कहाँ पे, मुंबई में। और अगले 2 दिन में अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे 3,30,000 जो है फॉर्म पड़ चुके सिर्फ 2 दिन में साथियों। दिल्ली एनआर की बात करें साथियों तो यहाँ पे 6,90,000 टोटल फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, 6,90,000 फॉर्म पड़े हैं यहाँ पे। और 3,10,000, यानी कि दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे जोन है साथियों जहां पे लगभग 3.5 लाख फॉर्म 2 दिन में पड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन है साथियों 144 है। सिकंदराबाद की बात करें साथियों तो यहाँ पे 2,60,000 2 दिन में फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, टोटल फॉर्म पड़े हैं 2,60,000। और 2 दिन में कितना फॉर्म पड़ा है तो 1 लाख फॉर्म पड़े हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 दिन का हम डाटा दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पे टोटल फॉर्म, तो टोटल फॉर्म जो है 2,60,000 और यहाँ पे कंपटीशन 158 है। आप देख पा रहे होंगे कि मुंबई और सिकंदराबाद में सीटें कम है ना, लेकिन 2 ऐसे जोन है ना जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे। हालांकि दिल्ली भी है, लेकिन मुंबई अधिक डेंजरस है दिल्ली की अपेक्षा। गुवाहाटी की बात करें साथियों यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बात करें टोटल 3 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं अब तक। यहाँ पे जो कंपटीशन है साथियों 146 का है, देख पा रहे होंगे 146 का है। मुंबई सीआर की बात करें साथियों, देखिए मुंबई में एक तो अब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूआर की और दूसरा सीआर की। तो मुंबई सीआर की साथियों बात की जाए तो यहाँ पे ना आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल फॉर्म है 4,40,000, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन दिल्ली से, मुंबई डब्ल्यूआर से और सिकंदराबाद से कम है कहाँ पे, मुंबई सीआर की। तो मुंबई सीआर में जो कंपटीशन है साथियों 136 का है एक सीट के लिए साथियों। ये डाटा आगे बढ़ता जाएगा, बहुत तेजी से डाटा बढ़ रहा है। चेन्नई की बात करें साथियों 2694 पद है और यहाँ पे जो टोटल फॉर्म पड़े हैं 3,90,000 और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या है साथियों 145 का है। वहीं प्रयागराज की बात करें साथियों तो प्रयागराज में 2,80,000 फॉर्म अब तक पड़े हैं और यहाँ पे कंपटीशन क्या है 139 का। कोलकाता ईआर आप देख पा रहे होंगे 2,40,000 प्लस फॉर्म अब तक पड़ चुके हैं और एक सीट के लिए कंपटीशन क्या है साथियों 132, है ना। तो 132 यहां आप देख पा रहे होंगे कोलकाता ईआर। हम आगे बात करें अगर जबलपुर की तो जबलपुर में 1,614 पद है साथियों और यहाँ पे जो डाटा अभी तक हमारे पास आया है वो 2,20,000 प्लस और कंपटीशन यहाँ पे क्या है साथियों 136 पर सीट। जयपुर की बात की जाए साथियों, जयपुर में टोटल फॉर्म 2 लाख प्लस आ चुके हैं और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या है 140 का है। गोरखपुर साथियों, गोरखपुर ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर बात की जाए साथियों तो यहाँ पे जयपुर से कम कंपटीशन कहाँ है, गोरखपुर में है। 131 पर सीट के लिए कंपटीशन है। टोटल फॉर्म जो है साथियों क्या है 1,80,000 टोटल पड़े हैं और 2 दिन में कितने फॉर्म पड़े हैं 70,000। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से 2 दिन में, है ना, किस गति से फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप खुद अंदाजा लगाइएगा
कि एक हफ्ते में कितना ज्यादा फार्म पड़ सकता है। कोलकाता एसईआर की बात करें साथियों, यहाँ पे 144 का है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि कोलकाता एसईआर और साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपटीशन है 144 का है। 1.5 लाख टोटल फार्म कितना पड़ा है साथियों, 1.5 लाख प्लस फार्म पड़ चुका है। कहाँ पे, कोलकाता एसईआर में साथियों। इसके अलावा कोलकाता ईआर, तो कोलकाता ईआर आप देखते होंगे 136 का कंपटीशन है। यहाँ देखिएगा कोलकाता ईआर की बात करें साथियों, जहां 1817 पोस्ट है, यहां पे कंपटीशन 136 का है। लेकिन वहीं पे कोलकाता एसईआर की बात करें तो कंपटीशन क्या हो जाता है, यहां पे बढ़ जाता है, 144 हो जाता है। सीटें बेशक कम है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं जो और प्रमुख जोन है। आगे साथियों अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में पर सीट कंपटीशन कितना है, 120 है ना। 1,60,000 प्लस फार्म अब तक पड़ चुके हैं। कहां पे, बिलासपुर। वहीं हाजीपुर साथियों 1251 पदों के लिए अब तक जो डाटा हमारे पास आया है 1.5 लाख प्लस फार्म और पर सीट कंपटीशन क्या है, 120 का। भुवनेश्वर साथियों 964 पद है और यहाँ पे जो टोटल फार्म पड़े हैं 1,30,000 और यहाँ पे कंपटीशन की बात की जाए साथियों तो 135 है ना, 135 पर सीट। हुबली की बात करें साथियों, हुबली मैंने पहले बताया था यहाँ पे कंपटीशन 100 से कम था, लेकिन मैंने कहा था कि ये रेशियो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि छात्र लगातार फॉर्म डाल रहे हैं। हुबली की अगर आज की बात करें साथियों तो 139 पर सीट कंपटीशन हो चुका है। यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, 70,000। या इस पे अगर हम नजर डालें कि सबसे ज्यादा जो है पर सीट कंपटीशन कहाँ रहने वाला है, ये आज की तारीख में साथियों। मैं फाइनली बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक हफ्ते में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए साथियों तो मुंबई 158 आवेदन प्रति है ना प्रति पद के लिए है, लगभग 7.4 लाख आवेदन आए हैं। वहीं पे साथियों दिल्ली एनआर की बात करें 144 आवेदन प्रतिदिन, मतलब प्रति पद की बात करें 6.9 लाख आवेदन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ मुंबई में 158 प्रति सीट जो है कंपटीशन है, दिल्ली में 144 है, सिकंदराबाद 158 है। गुवाहाटी साथियों 146 प्रति सीट के यहाँ पे क्या है कंपटीशन रहने वाला है। अब हम बात कर ले अगर अंतिम 2 दिनों में सबसे अधिक फॉर्म कहां पड़े हैं साथियों, तो मुंबई WR 1 लाख आवेदन है ना 15 और 16 फरवरी को। दिल्ली एनआर की बात की जाए साथियों 90,000 फॉर्म पड़े हैं 15 और 16 फरवरी को। कुल 8 लाख आवेदन पड़ चुके हैं साथियों अंतिम 2 दिनों में। आप खुद देख पा रहे होंगे साथियों किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है। हम आपको वो डाटा दिखाते हैं कि आखिर इस बार अभी जो हम आपको 158 दिखा रहे हैं, 140-42 दिखा रहे हैं, क्या यही रहेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है साथियों। तो आइए हम नजर डालते हैं कि क्या कंपटीशन हो सकता है साथियों इस बार टोटल। अगर हम 2013 की साथियों बात करें तो 45,107 पदों पे भर्ती आई थी और 80 लाख फॉर्म पड़े थे और कंपटीशन क्या था, 177 पर सीट के लिए था, ध्यान दीजिएगा। वहीं 2018 में बात की जाए साथियों 5 साल बाद भर्ती आई थी 62,907 पदों के लिए, 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे और पर सीट कंपटीशन क्या था, 300। तो अगर बात की जाए साथियों 2013 का तो लगभग हम वहां तक तो अभी तक पहुंचने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2018 में 300 था कंपटीशन पर सीट के लिए, वहीं 2019 में क्या था, 110 था। तो इसको तो हम अभी क्रॉस कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि 2 दिन में 8 से 10 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। तो अभी जो है 7 दिन का समय, और आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे तो बहुत जल्दी भर लीजिए क्योंकि लास्ट के 2 दिन में ना साइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। 2025 की बात करें साथियों तो अभी तक अगर बात कर लें तो अगर 32,438 पद हैं, अगर 1.2 करोड़ फॉर्म आते हैं तो कंपटीशन क्या रहने वाला है, 370 का। और अगर बात करें 1.5 करोड़ फॉर्म आते हैं तो क्या होगा, 462 का। आप जरा सोचिए कि 2013 के बाद 2018 में जब भर्ती आई थी 5 साल बाद, तो 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे। इस चीज को आप अभी अंदाजा लगा लीजिए। और 2019 के बाद अगर 2025 में भर्ती आ रही है तो क्या 1.5 करोड़ से फॉर्म कम पड़ेंगे, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों इस बात का। तो आप ये समझ लीजिएगा कि लगभग अगर बात की जाए 2025 में तो लगभग एक सीट के लिए जो कंपटीशन रहने वाला होगा साथियों वो 500 रहने वाला होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक सीट के लिए 500 पर सीट, 500 की लड़ाई आपकी रहने वाली है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही चीज रहता है कि आपको मैं बता सकूं कि आखिर आप अपनी तैयारी को कैसे करें। साथियों एक चीज तो एकदम स्पष्ट है कि आप अगर 60 नंबर है ना या 65 नंबर या 70 नंबर, ये कट ऑफ किसी जोन में जाने वाली नहीं है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 60, 65 या फिर 70 है ना, 60 या फिर 70 की बात करें साथियों तो ये जो है किसी भी जोन में जो है कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण था 2019 में जब गई थी ना 60-65 तो भर्ती भी आप देख रहे होंगे कि जो है 1,03,000 भर्ती थी और कंपटीशन क्या था, 110 का था। यहाँ पे 5 साल बाद भर्ती आई है साथियों, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए अगर बात की जाए साथियों, जैसे मुंबई है बहुत डेंजरस जोन बन चुका है, ठीक है।
इस तरीके से। इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली में भी, दिल्ली और मुंबई लगभग दोनों में चल रहा है, कभी दिल्ली आगे कभी मुंबई आगे। तो अभी तक जो फॉर्म पड़ रहे हो लगभग मैं आपको बता दूं 2-4 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा हर जोन में लगभग। तो इसलिए आपको जोन चुनने में है ना, जो आपके लगभग नियरेस्ट हो वही जोन चुनिए, और ऐसा भी जोन मत चुनिए जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो, है ना। जैसे हम बात करें दिल्ली है, मुंबई है, जैसे मुंबई इस समय सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये चीज खुद निर्णय लेना है अगर आप अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं साथियों। तो हाँ, आप कुछ लोगों के मन में आएगा कि क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो देखिए, अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 32,000 वैकेंसी कुछ है नहीं, है ना। भर्ती 5 साल बाद आई है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है साथियों। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, है ना। हमने भी ट्विटर के जरिए, है ना, बहुत बार कैंपेनिंग किया, आप लोग भी लगातार जो है साथ दिए, है ना, और मेहनत किए। तो ऐसे ही आप लोगों को एक बार फिर से आना होगा, है ना। आप लोग कमेंट में जो है मैसेज करिएगा और बताइएगा किस तरीके से जो है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है वैकेंसी को लेकर के साथियों। यहाँ तक आप आए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, है ना, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हमेशा हम लेकर के आते रहेंगे साथियों। चैनल पे जाकर के एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना, पहुंचाइए हर दोस्त को अपने, है ना। तो आपसे बहुत जल्द हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।